वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम वेस्ट अफ्रीका के नाइगर में चल रहे क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते युद्ध पर दुनिया का ध्यान केंद्रित है। नाइगर में हाल ही में हुए कॉप ने संभवतः एक इंटरनेशनल क्राइसिस को शुरू कर दिया है और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एक्सपोज कर दिया है। नाइगर में पावर ट्रांसफर के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच सीधा टकराव हो सकता है, जो अफ्रीकन कंट्रीज में बार बार होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल की बैकड्रॉप के अगेंस्ट कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की कॉम्प्लिकेटेड और इंटरवुमेन नेचर को शो करता है। नाइगर की बॉर्डर लीबिया, चैड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया से लगती है। ये 1,27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला नाइगर वेस्ट अफ्रीका में लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड टेरिटरी है, जिसमें वास्ट सहारा डेजर्ट की इसकी 80% लैंड पर फैला हुआ है। ये साहिल रीजन में स्थित है और ये एरिया लंबे समय से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंट रूल के लिए हैचैल्ची के रूप में वर्क कर रहा है। अपनी 80% से अधिक पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर होने के कारण नाइगर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और इसके 20% लोग भयानक पॉवर्टी में जी रहे हैं। नाइगर में हुए मिलिट्री कॉप से देश के भीतर और पूरे वेस्ट अफ्रीकन एरिया में तनाव फैल गए हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजूम के इम्प्रिजमेंट और पावर स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप संकट चरम सीमा पर पहुंच गया है, जबकि कॉप समर्थक रेबिलियन में मिल गए हैं। रीजनल ग्रुप इकोवॉस ने अपना स्टैंड बाय फोर्स जुटाकर सक्रिय कर लिया है। नाइगर का फॉर्मर कॉलोनियल रूलर फ्रांस अभी प्रिकैरियस सिचुएशन में है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन में फ्रेंच ट्रूप्स को मिलिटेंट इंस्टॉलेशन विड्रॉल करने की बात कर रहा है। राष्ट्रपति को पावर में वापस लाने के लिए वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के आर्थिक समुदाय इकोवॉस ने सेना को एक डेडलाइन दी है। इकोवॉस की डेडलाइन के बाद संभावित हमलों के डर से नाइजीरिया में मिलिट्री जुंटा के सत्ता में आने के जवाब में अपने एयर स्पेस को अचानक बंद कर दिया। बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, आइवरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना, गुइनिया बिसाओ, लिबेरिया, माली, नाइगर, नाइजीरिया, सायरा लियोने, सेनेगल और टोगो अभी इकोवॉस संगठन के सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व नाइजीरिया करता है। मिलिटेंट जनता ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनकी पर्सनल आर्मी वैगनर ग्रुप से ही सहायता का अनुरोध किया है। नाइगर में इनॉर्मस यूरेनियम रिजर्व है, इसलिए ये देश में मेजर वर्ल्ड पावर्स का इंटरेस्ट है। ये रिजर्व, जो मूल रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस की सॉवरेनिटी के अधीन थे, वर्तमान में कंट्रोवर्सी का सोर्स बने हुए हैं और रशिया के कंट्रोल में आ सकते हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजूम, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से पद पर पहुंचे थे, उनको 26 जुलाई को मिलिट्री द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, चूंकि बाजूम फ्रांस से जुड़े हुए थे। ये एक्शन एक ह्यूज पावर ग्रैब को शो करती है। इसके बाद वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के आर्थिक समुदाय इकोवॉस को बनाने वाले 15 अफ्रीकन देशों ने फ्रांस और अमेरिका के साथ संगठन के पिछले संबंधों के सिंबल के रूप में उनकी सत्ता में वापसी का अनुरोध किया है। नाइगर के सब्सटेंशियल मिनरल वेल्थ के बावजूद फ्रेंच एफिलिएटेड फर्म्स के पास मेजॉरिटी पावर है। नाइजीरियन पॉपुलेशन, जो वेस्टर्न पावर्स को अपने रिसोर्सेज का शोषण करने वाली मानती है, 1960 में जब नाइजर को इंडिपेंडेंस मिली तो फ्रेंच रूल के अंतिम अवशेष, जिसमें उसकी मिलिट्री प्रेजेंस भी शामिल थी, वह वही बने रहे, क्योंकि देश हिस्टोरिकली फ्रांस के प्रभाव क्षेत्र में था। सरकार में हालिया बदलाव के बाद नाइगर ने फ्रांस के साथ अपने संबंध तोड़ दिए, जिससे एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट भड़क गए और रैलियों के दौरान रशियन फ्लैग लहराए गए। विशेष रूप से रशिया अपने वैगनर ग्रुप का उपयोग अफ्रीका में फ्रेंच के प्रभाव को विफल करने के साधन के रूप में करता है। ये टैक्टिक बुर्किना फासो और माली जैसे देशों में प्रभावी रही है। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वैगनर ग्रुप को अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करने के लिए नाइगर में मिलिट्री जनता द्वारा कांटेक्ट किया जा रहा है। वेस्टर्न अफ्रीका के डेवलपिंग क्राइसिस में वैगनर ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट पर विचार करना दिलचस्प है।
बेलारूसियन के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के इंटरफेयर से पहले ये संगठन पहले भी रशिया में रेबल फ्लैग फहरा चुका था। इन दिनों इसके लड़ाके माली, मोज़ाम्बिक, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और लीबिया सहित कई अफ्रीकन कंट्रीज में बड़ी उपस्थिति बना रहे हैं। वैगनर ग्रुप, जो ऑथोरिटेरियन लीडरशिप का समर्थन करता है, अब वेस्ट अफ्रीकन रीजन में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका प्रभाव यूक्रेन की बॉर्डर से परे बढ़ रहा है। नाइगर खुद फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के 1000 से अधिक सैनिकों की मेजबानी करता हुआ पाता है, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने मिलिट्री बेस पर तैनात हैं। ये गतिशीलता नाइगर के पास एक क्षेत्र में परिवर्तन की एक विविड पिक्चर पेश करती है, जहां रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक इवॉल्विंग पावर स्ट्रगल में एंगेज हैं। ये बदलाव जियोपॉलिटिकल थिएटर में देश के नए महत्व को शो करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल के पीछे नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना छिपा है, जिसमें सब्सटेंशियल यूरेनियम रिजर्व भी शामिल है। ये यूरेनियम स्वच्छ ऊर्जा के लिए विशेष महत्व रखता है। स्पेशली फ्रांस और यूरोप में नाइगर यूरेनियम कंट्रीब्यूशन में ग्लोबली 5वें स्थान पर है। इसने 2019 में लगभग 2500 टन का निर्यात किया। 2022 तक यूरोपियन यूनियन ने नाइगर से अपनी यूरेनियम ज़रूरतों का 1/4 हासिल कर लिया था, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जो ग्लोबल यूरेनियम प्रोडक्ट के आधे के लिए जिम्मेदार हैं, इनका रशिया के साथ अलाइनमेंट है। अगर इसकी नाइगर के साथ पोटेंशियल अलाइनमेंट हो गई तो रशिया वर्ल्ड के 7% से ज़्यादा यूरेनियम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे ग्लोबल इक्विलिब्रियम में सिग्निफिकेंट अल्टरेशन हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस दोनों ऐसी सिचुएशन का अपोज करेंगे। नाइगर में हाल ही में हुए कॉप के परिणाम स्वरूप रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक हाई स्टेक पावर बैटल में लगे हुए हैं। नाइगर अपने सिग्निफिकेंट यूरेनियम रिजर्व्स और एडवांटेजियस ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण इन इंटरनेशनल पावर्स के लिए एक अनएंटिसिपेटेड स्ट्रगल के रूप में डेवलप हुआ है। मिलिट्री जनता द्वारा अपने एयर स्पेस को बंद करना और रशिया के वैगनर ग्रुप से अपील करना इस बात को हाईलाइट करता है कि स्थिति कितनी सीरियस है, जबकि नाइगर सोशल इकोनॉमिक इश्यू से जूझ रहा है। इसकी रिसोर्स रिचनेस ने इंटरनेशनल अटेंशन को अट्रैक्ट किया है, जिससे इवेंट्स की एक चेन शुरू हुई है, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।